हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सूर्यभान सिंह राजपूत। वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। कई बच्चों के मन में एक दिक्कत दुविधा परेशानी रहती है जरा सी। किस बात की? इस बात की कि सर अभी 2022 के जेई की डेट्स आ गई हैं, सर 2023 का क्या होगा? सर अभी तो हमें लग रहा था कि एक साल बचा है सर, पर अब टेंशन लग रही है सर, अब लग रहा है, अब थोड़ा सा डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि सर हमें लग रहा है समय बहुत कम बचा है। तो बिल्कुल सही लग रहा है आपको, समय बिल्कुल कम बचा है। एग्जैक्टली आपको भले लग रहा होगा कि पेपर तो अगले साल है, बट पेपर बेटा बहुत करीब है। जितनी चीज दूर आपको दिख रही है उतनी दूर है नहीं, ये आपके बहुत करीब है। राइट बेटा? सो अभी जो आपके एस्पिरेशंस हैं, अभी जो आपके ख्वाब हैं, अभी जो आपकी वो जो मुमकिन कोशिशें हैं, वो वापस से जाग जानी चाहिए। क्योंकि अगर अभी आपके वो ख्वाब और वो मुमकिन कोशिशें नहीं जागेंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि अगले 1 या 2 महीने बाद चीजें थोड़ी सी देर हो जाए। Did you guys get it or not? So, आज के सेशन में मैं आपसे यही सारे कुछ पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। बेसिकली इट्स अ जनरल सेशन फॉर 2023 एस्पिरेंट्स, राइट? सो मेक श्योर करें कि आप सेशन के अंत तक जरूर बने। आप अगर 2023 एस्पिरेंट है तो आप काफी कुछ सेशन से सीखने को मिलने वाला है। सबसे पहले मैं बात करता हूं 2023 के एक्सपेक्टेड डेट्स की। देखिए, मैं आपको एकदम अच्छे से क्लियर कर दूं कि जिस हिसाब से कोरोना की वेव चल रही हैं या फिर जिस हिसाब से कोरोना की 3rd वेव आई थी, राइट, तो ये बात से आप एश्योर हो जाएं कि अगले आने वाले जो एग्जाम्स होंगे अब वो चैनलाइज होने वाले हैं। राइट? अभी ऐसा कुछ मेजर थ्रेट नहीं है। बेसिकली काफ़ी मतलब मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन से लग चुकी हैं एंड द थिंग्स आर गोइंग इन अ वेरी स्मूथ वे। तो मोस्ट प्रोबेबली जो पिछले 1-2 साल से जो साइकिल खराब हो गई थी, अब वो साइकिल सुधर जाएगी। यस, तो कई लोगों के लिए गुड न्यूज़ है और कई लोगों के लिए जो आलसी है उन लोगों के लिए हल्की सी बैड न्यूज़ है। अरे साइकिल सुधर जाएगी मतलब क्या? मतलब हाँ, आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो। जितने भी सोर्सेस आप बता रहे हैं सबको कंपाइल अप करके मैं आपको बता रहा हूं कि आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके जो एग्जाम्स हैं वो February 1st वीक में हो नेक्स्ट ईयर 2023 के अंदर। सो मोटे मोटे तौर पे आपके पास जो समय है वो आप खुद सोचिए कितना बचा हुआ है। यू आर लेफ्ट विथ एग्जैक्टली 11 मंथ्स, राइट एवरीवन? सो 10 या 11 मंथ्स अगर आपके पास हैं, राइट, तो इस 10-11 महीने के अंदर आपको पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन के साथ खत्म करना है। राइट? सो इट नीड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। सो अगर आप अब भी सोए हुए हैं, राइट बेटा, अब भी आप सोए हुए हैं, तो बेटा आप ये गलती ना करें। इट्स योर टाइम टू पुश इट एंड फाइट इट बैक टू गेट योर ड्रीम्स, टू ग्रैब योर ड्रीम्स। राइट एवरीवन? चलिए तो बात करते हैं अपन राइट स्ट्रैटेजी की। तो सर अभी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सर? तो देखिए, मैं जानता हूं कि मैक्सिमम बच्चे, कई बच्चे इसमें ऐसे रहते हैं जिन्होंने थोड़ी सी अपनी 11th खराब कर दी, और खैर उनकी भी गलती नहीं है। कोविड के सिनेरियोज के चक्कर में उनके एग्जाम इतने लेट हुए कि उनको समझ में भी नहीं आया। कहीं थोड़ा सा वेग अप सिचुएशन है, यहाँ पे थोड़ी सी मेस्ड अप हो गई चीजें उनके साथ भी। पर बेटा बीत गई जो बात गई, बीती ताही सार दे। करेक्ट है कि नहीं? अब उससे अपने को क्या लेना देना? अपने पास जो बचा हुआ समय है उसको अपन को इफेक्टिवली यूज करना है कि नहीं? राइट? तो अब आप ये फालतू के नाटक में मत पड़ना कि अगले साल भी हम कैंपेन करेंगे, ऐसा होगा, आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे। नो, you have enough or sufficient time to deal with this JEE examination, राइट बेटा? आपके पास पूरा प्रॉपर 10-11 महीना है, तो आप एकदम तरीके से इस एग्जाम के साथ डील आउट कर सकते हो। लेकिन अभी से, राइट नाउ, इसी वक्त से आपको वो जज्बा वापस से जगाना होगा जब आपने जेई की प्रिपरेशन का सपना देखा था, जब आपने देखा था कि मैं एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहता हूं। उस टाइम पे जो आपका डिटर्मिनेशन था वो चीज आपके अंदर वापस आनी चाहिए। राइट एवरीवन? अभी भी कभी भी जिंदगी में ऐसे निराश हो आप अपनी मतलब मंजिल को लेकर, तो आप हमेशा यही सोचना कि भाई मैंने शुरू क्यों किया था। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने शुरू क्यों किया था, तो आपको वो रीजन भी पता चल जाएगा कि मुझे खत्म क्यों करना है, उस चीज को फोड़ के ही क्यों छोड़ना है। तो फोड़ के छोड़ना जरूर मेरे भाई। राइट एवरीवन? राइट छोटो, तो इस चीज का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि आपके पास समय कम है और आपको इफेक्टिवली बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो देखिए, अब कई तरीके हो सकते हैं इफेक्टिवली प्रिपेयर करने के। जो आपका 11वीं है, या तो आप 11वीं से 12वीं के चैप्टर्स पढ़ें, बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि अगर आपने 11वीं अच्छे से नहीं कर रखी है तो आप डायरेक्टली 12वीं पे कूद जाए। आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप अगर 11वीं में हैं तो 11वीं के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, जो 12वीं का एक ब्रिज होते हैं, आप उनको जरूर करें ताकि आपको 12वीं के चैप्टर्स में कोई भी समस्या ना जाए।
So you need not to worry about your 12th if your 11th is prepared very good. So you have to make sure, you have to assure this thing that I am doing that 11 chapters, sorry, that chapters of 11th class which are very important in 12th. एक बार ये हो जाएगा तो आप 12वीं के जब सवाल, 12वीं के जब प्रश्न, 12वीं के जब PYQs बना रहे होंगे, आपको अपने आप अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। ऑलराइट गाइस, तो पहले आप मेक श्योर ये करें। कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं, एटीपी स्टार के चैनल पे आपको वीडियोस वापस से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि कौन से 11th के मस्ट चैप्टर्स होने चाहिए 12th में पढ़ने के लिए। अगर आप 12th में सिंसियरली ज्यादा टाइम देना चाहते हैं, बट आई विल स्टिल रिकमेंड कि भाई मेरी 11th बर्बाद होगी, मैं क्या करूं, तो भाई आप सबसे पहले एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, बहुत ही एक प्लान्ड, बहुत ही रेलेवेंट सा कोर्स ज्वाइन करें, जहां पे आपको पूरे 11 महीनों के अंदर सॉलिड कंटेंट के साथ आपको पूरे 11th और 12th को पढ़ा दिया जाएगा। So we are planning to get a batch that is Gladiator 3.0। अगर आप इंटरेस्टेड है, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन वापस है डिटर्मिनेशन, यार कई लोग बोलते हैं ये चीज है ना कि सर इसको ज्वाइन करने से क्या, इसको देखो सबसे पहले ना अंदर की इच्छा शक्ति होनी चाहिए बेटा, आपके अंदर से मेहनत करने की डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन होना चाहिए, तभी आप कोई भी एग्जाम फोड़ सकते हो, राइट। वी गाइस जस्ट कैन हेल्प यू आउट। आपको एज एन इंस्टीट्यूशन, एज एन टीचर, आई कैन हेल्प यू आउट, आई कैन हेल्प यू आउट टू बी अ बेटर ह्यूमन, आई कैन हेल्प यू आउट टू बी यू नो कि आप एग्जाम को कैसे फोड़े, आई कैन हेल्प यू आउट कि आप कॉन्सेप्ट को कैसे आप अच्छे से बनाए, बट आई कैन नॉट राइट योर एग्जाम माई फ्रेंड, दैट यू हैव टू डू। तो आलसपना आपको छोड़ना पड़ेगा, राइट। तो इसके साथ ही अगर आप सिंसियरिटी के साथ अगर कोई बैच लेना चाहते हैं, तो वी हैव दिस एटीपी स्टार। हमारा ये बैच मतलब आने वाली डेट जो भी होंगी आपको रिलीज हो जाएंगी, पर इसके साथ एक स्कॉलरशिप फॉर्म भी है जो कि मैंने, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस बैच में, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, राइट, बट आई विल स्टिल रिकमेंड, कई बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन का झगड़ा आज भी कायम है, बट आई विल स्टिल रिकमेंड कि भैया ऑफलाइन सही होता है ऑनलाइन से। लेकिन अगर कोई ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन इज टोटली बूम, राइट, बिल्कुल बूम है, राइट, कि ऑफलाइन के बराबर। लेकिन ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो होने चाहिए बेटा, आपके अंदर थोड़ी सी सिंसियरिटी जरूर होनी चाहिए, राइट। थोड़ा सा सिंसियरिटी वाला ही बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि जब आप एक ऑफलाइन क्लास में आते हैं, रेगुलर आते हैं, आपके अंदर डिसिप्लिन हमेशा बन जाता है, राइट। अच्छा, ऑफलाइन में भी ऐसे रहते हैं एक आध दो, राइट, पर अपन उनकी बात नहीं कर रहे हैं, अपन एक जनरल क्राउड की बात कर रहे हैं जो अपने ड्रीम्स को देखते हैं और उनको अचीव करना चाहते हैं बहुत अच्छे से, राइट। सो अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी बैच के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वी आर प्लानिंग टू गेट अ न्यू बैच, जॉइन ग्लैडिएटर 3.0। नीचे मैंने स्कॉलरशिप फॉर्म दे दिया है, आप जरूर जाएं और उसको भरें, ताकि हमारी टीम आपको क्या कर पाए बेटा, कनेक्ट कर पाए, और जो भी मैक्सिमम पॉसिबल स्कॉलरशिप होगी वो आप अवेल कर पाए, जल्द से जल्द इसको भरने की कोशिश करें। चले आगे की तरफ बात करते हैं। तो राइट स्ट्रैटेजी की मैंने बात कर ली कि अगर आप 11th में हैं, तो अगर आपको 11 12 दोनों पढ़ना है, तो आई विल स्टिल रिकमेंड कि आप किसी एक परफेक्ट और प्लान्ड कोर्स के साथ जाएं। जैसा कि अगर आप एटीपी स्टार के साथ आते हैं, देन वी हैव दिस प्लान्ड कोर्स कॉल्ड ग्लैडिएटर 3.0। मूविंग अपॉन बोर्ड्स प्रिपरेशन। अच्छा, कई ऐसे बच्चे भी होंगे जो 11 से 12 में, मैक्सिमम बच्चे वही होंगे। ये वाला जो पॉइंट था, जो इससे पहले वाला बताया था, वो अर्ली ड्रॉपर्स के लिए ज्यादा वैलिड है। बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स बेटा अभी से, मतलब जैसे उनके एग्जाम खत्म हो जाए 11th के, वो बोर्ड्स की प्रिपरेशन साथ में पैरेलल कंटिन्यू रखें, राइट। कई बच्चे क्या करते हैं कि आखिरी में जाके कर लेंगे करके, वो वाला काम ना करें, बोर्ड्स को आप पैरेलली मूव करते जाए बोर्ड्स के साथ ही। नाउ दिस इज कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन। सी, ये पॉइंट मैंने जानबूझ के इन तीनों के बाद चौथे पे लिखा है, क्योंकि ये वीडियो देखते समय आपको ये फील हो रहा होगा, या फिर आपके अंदर कहीं ना कहीं आउटर सोर्सेस से ये चीजें होंगी कि यार मैंने तो अपनी 11 बर्बाद कर दी, अब मुझे बहुत मेहनत करनी है। सो बेटा, स्टॉप ड्रीमिंग, स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट डूइंग, राइट एवरीवन, दिस इज द राइट टाइम। अगर आप प्रोसेस में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हो ना बेटा, चीजें आसान लगने लग जाती हैं। प्रोसेस को में अगर स्टार्ट होने लग जाते हो ना, तो चीजें आसान होने लग जाती हैं, राइट। वो एक कहते हैं ना क्या कि कुछ यूं है कि जमाने लगे हैं मुझे खुद को बनाने में, जमाने लगे हैं मुझे खुद को बनाने में, जमाने को जमाने लगेंगे मुझे हराने में। तो बस बात वही है, राइट। आपको खुद को तपना पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात, आपको खुद को तपना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा, और ये अंदर से आना चाहिए छोटे, बाहर से नहीं होना चाहिए। किसी ने बोला हम मोटिवेट हो गए, ना छोटे ना, दिस इज समथिंग विच शुड बर्न इनसाइड। अंदर से जब आएगा ना कि नहीं यार मुझे करना है, क्यों करना है, अपने आप को बस प्रोसेस में इन्वॉल्व रखो, पढ़ाई के आसपास इर्द गिर्द अपने आप को बस वहीं रखो। बार बार हमेशा यही सोचो कि मैंने शुरू क्यों किया था। मैंने बताया आपको शुरुआत में,
जिस दिन आप ये बार बार सोचने लग जाए कि मैंने शुरू क्यों किया था, तो वो दिन दूर नहीं कि आप उसे खत्म भी करोगे, आप उसे खत्म भी करोगे। तो कहते हैं ना कि जाने कितने अभागे हैं लोग जिनके जीवन में जंग नहीं। कितने अभागे होंगे वो लोग जिनके जीवन में जंग नहीं, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण छोड़ के भागे होंगे, तभी तो उनके जीवन में जंग नहीं। तो जीवन में जंग होनी चाहिए छोटे, किसी चीज की पाने की ख्वाहिश, किसी चीज की पाने की तमन्ना होनी चाहिए। और अगर आपने 10वीं के बाद 11वीं में आते वक्त एक चीज डिसाइड की थी कि यार मुझे ये चीज चाहिए, मुझे IIT चाहिए, मुझे कॉलेज चाहिए, मुझे लाइफ चाहिए, तो करना तो पड़ेगा छोटे, इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा। सो बी रेडी, गेट इन्वॉल्व एंड स्टार्ट डूइंग द थिंग्स माय फ्रेंड, राइट एवरीवन। तो अभी से जुड़ जाओ और फोड़ना स्टार्ट करो। सो आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। मिलते हैं जल्दी 2023 एस्पिरेंट्स। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।